पिछले 5000 सालों से आज भी यहाँ रहती है शूर्पणखा। कलयुग में कहाँ पर है वो स्थान, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है माया नगरी मुंबई से, जहाँ एक अग्रवाल परिवार रहा करता था। सुरेश जी अग्रवाल अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ एक दिन श्रीलंका यात्रा के लिए रवाना हो गए। वे खास तौर पर रामायण से जुड़ी चीज़ें देखना चाहते थे और उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते थे जहाँ पर रामायण की घटना घटित हुई थी, जिसमें सबसे पहले वे सिगिरिया पहुँचे। श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, वहाँ पर रावण का महल हुआ करता था। रावण का महल जिस चट्टान पर था वो काफ़ी दुर्गम स्थल है और वहाँ का नज़ारा काफ़ी होश उड़ा देने वाला था। जिसके बाद वे लोग सीता एलिया पहुँचे। ये वही स्थान है जहाँ पर अशोक वाटिका हुआ करती थी और यहीं पर हनुमान जी महाराज ने माता सीता के दर्शन किए थे। और इसके बाद वे लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ की वनस्पति श्रीलंका की वनस्पति से बिल्कुल अलग थी। उस जगह का नाम था वानावतूना। दरअसल जब हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ला रहे थे, तब उस पहाड़ का एक हिस्सा यहाँ पर गिर गया था और तभी से यहाँ की वनस्पति बहुत अलग है। इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करके उन्हें बड़ा आनंद आया, जिसके बाद वो श्रीलंका के दक्षिणी जंगलों में जंगल सफारी करने के लिए रवाना हुए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, आज उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जिसे जिंदगी में वो कभी भुला नहीं पाएंगे। जब वे श्रीलंका के दक्षिणी जंगल में जंगल सफारी कर रहे थे, तभी कुछ जंगली भालुओं ने उनकी कार पर आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण बहुत जानलेवा था। ऐसे में सभी परिवार के सदस्य अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे से बिछड़ गए। अब सुरेश जी अग्रवाल उन जंगलों में अपने परिवार को खोज रहे थे। उन्हें मन ही मन ये चिंता भी सता रही थी कि जंगली जानवर कहीं उन्हें वो उनके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। वो श्रीलंका के दक्षिणी जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसी गुफा दिखाई दी जिसके अंदर से रोशनी सी झलक रही थी। जब सुरेश जी उस गुफा के अंदर पहुंचे, तब वहां पर एक महिला ध्यान अवस्था में बैठी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस महिला से उस जंगल का रास्ता पूछना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उस महिला का चेहरा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस महिला का बायां कान और नाक कटी हुई थी। उस औरत का भयानक रूप देखकर सुरेश जी बहुत ज्यादा डर गए और दौड़ करके उस गुफा से बाहर आ गए। कुछ घंटों के बाद कुछ पुलिस दल ने उनके पूरे परिवार को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। जिसके अगले दिन उन्हें रामायण के एक चरित्र के बारे में पता चला, जिसका नाम था शूर्पणखा। जब उन्होंने उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि शूर्पणखा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और बायां कान काट दिया था और अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए रामायण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु के बाद शूर्पणखा भगवान विष्णु की गहन तपस्या में श्रीलंका के दक्षिणी जंगलों में लीन हो गई। जिसके बाद सूरज जी को समझ आया कि कल गुफा में जो महिला उन्हें दिखाई दी थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शूर्पणखा थी, जो आज भी श्रीलंका के दक्षिणी जंगलों में भगवान विष्णु की तपस्या कर रही है। इस घटना ने सुरेश जी के रोंगटे खड़े कर दिए और अपने पूरे जीवन काल में वो इस घटना को आज तक भुला नहीं पाए हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।